जब हम घर बनवाते हैं तो हम अपने वॉशरूम को भी प्लान करते हैं। कई बार क्या होता है, जब हम एक कॉमन ठेकेदार से घर बनवाते हैं तो हम उसे वॉशरूम का साइज तो बता देते हैं, लेकिन वॉश बेसिन का, टॉयलेट सीट का और बेदिंग एरिया का जो लोकेशन है और जो हमारा मूवमेंट है वो कैसा होगा वॉशरूम के अंदर, ये हम ठेकेदार के ऊपर ही छोड़ देते हैं। अक्सर आपने देखा होगा 80% ऑफ द केसेस में जो टॉयलेट सीट होती है वो आपके वॉशरूम के एंड में होती है और जो बेदिंग एरिया होता है वो पहले होता है, और वॉश बेसिन जो है वो जहां भी जगह मिलती है ठेकेदार उसको वहां टिका देता है। लेकिन अगर आप अपने एक्सीडेंट्स को मिनिमाइज करना चाहते हैं, यानी कि बाथरूम में फिसल के होने वाली दुर्घटनाओं को कम करना चाहते हैं, तो आपको एक लीनियर वॉशरूम बनाना चाहिए जो कि कम से कम 4.5 फीट चौड़ा और 9 फीट लंबा हो। इसमें आप एक वॉश बेसिन को इंस्टॉल कर दीजिए सबसे पहले, सो दैट अगर आपको हाथ धोना है तो आपको वॉशरूम में एंड तक जाने की जरूरत ना पड़े। वॉश बेसिन आपके अगर लेफ्ट में है तो टॉयलेट सीट आप राइट में रख सकते हैं, या अगर वॉशरूम में जगह है तो आप उसे वॉश बेसिन के साथ ही इंस्टॉल कर सकते हैं। उस जगह पे भी आपकी टॉयलेट सीट लगाई जा सकती है, लेकिन वो आपकी इस केस में, क्योंकि ये नॉर्थ फेसिंग मकान है, अगर हम टॉयलेट सीट वहां लगाते हैं तो साउथ फेसिंग हो जाती है, जो कि वास्तु के अकॉर्डिंग सही नहीं है। इसलिए इसमें जो टॉयलेट सीट है वो साउथ साइड ऑफ द वॉल में लगाया है, ताकि नॉर्थ फेसिंग आप उसको यूज करते हैं। जो सिंक है वो आपके लेफ्ट में है, यहां से आप देखेंगे फ्लो ऑफ मूवमेंट आपका बहुत इजी है, और लास्ट में आपका बेदिंग एरिया आता है जिसको हमने ग्लास पार्टीशन से सेपरेट किया हुआ है। इससे क्या होता है, जो वेट एरिया है वो आपके जो नॉर्मल ड्राई एरिया है उसको डिस्टर्ब नहीं करता है, और वेट एरिया में क्योंकि वाटर फ्लो जो है वो ऐसे करके उस सामने ड्रेन में जा रहा है, जिसके कारण अगर आप देखोगे कि पानी का जो बहाव है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, और आपका टॉयलेट सीट वाला एरिया हमेशा ड्राई रहेगा। ऐसा अगर आप वॉशरूम डिजाइन करते हैं तो आपके वॉशरूम में होने वाले जो एक्सीडेंट्स हैं वो काफी हद तक मिनिमाइज हो जाएंगे और आप वॉशरूम को अच्छे से यूज कर पाएंगे। थैंक यू।